आज होमगार्ड का रिज़ल्ट आया और मेरा रिटन में सेलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि मेरी गलतियों की वजह से मुझे ज़्यादातर पछतावा हुआ जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा। तो मेरी क्या गलती थी और किस वजह से मुझे अभी भी रिग्रेट हो रहा है, मैं उसका बताने जा रही हूँ आपको। कि शुरू में जब इसकी वैकेंसी आई थी और इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, 40 दिन थे तब फॉर्म भरने के लिए भी। तो मेरी बहन ने मुझे बताया था इसमें मैथ्स नहीं आ रही, तू फॉर्म भर दे। मैंने कहा हाँ हाँ भर दूँगी। तो मैं हल्के में ले रही थी, पर मुझे मुझे मेरा था पहले से भी था कि जब एकदम पास में आती है डेट तब मेरे को होश आता था। तो मैंने जब एकदम पास आ गई डेट, 2-3 दिन बचे थे, तब मैंने देखा कि फॉर्म में क्या क्या लग रहा है। और उसमें जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे 2 चीज़ पता चली जो मतलब मेरे लिए दिक्कत थी। पहली थी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए था 6 महीने के अंदर का नया। मेरे पास था पुराना, इनवैलिड हो जाता, तो मैं जनरल कैटेगरी से भरा ओबीसी की जगह। दूसरा था कि मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं था। मेरे को बटालियन जाना पड़ा। मैं उसी दिन दौड़ के गई, मैंने कहा तुरंत जाऊँगी तुरंत मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो मैंने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लगाया। उसके बाद जब मैंने फॉर्म भर दिया खुद से, उसके बाद मैं तैयारी की लाइब्रेरी जाके। जैसे अच्छा खासा तैयारी कर रही थी, मैथ्स नहीं आ रही थी तो पढ़ रही थी। और यूपी पुलिस का मैं छोड़ दी थी क्योंकि मेरा उसमें नंबर अच्छा नहीं आ रहा था। उसमें पढ़ा, एग्ज़ाम देने गई। मेरा पहला शिफ्ट था। पहले दिन बहुत हार्ड आया था यार पेपर, तो मेरा भी ख़राब गया था। मैं जब पेपर दे के आई तो मैं नॉर्मल थी, मैं बहुत उछल भी नहीं रही थी। मेरा भाई गा दे रहा था पर कि इसका मतलब अच्छा नहीं गया, इसकी हवा उड़ी हुई थी जब ये एग्ज़ाम दे के आई थी, ऐसे ऐसे बता रहा था। मैं नॉर्मली थी। उसके बाद कट ऑफ की वीडियो देखे जा रही, दिमाग ख़राब की जा रही अपना। तो इसके बाद 1 महीना बाकी था यूपी पुलिस के लिए, उसका तैयारी मैंने नहीं किया, मैं इसी में घुसी रही। तो इसका भी पेपर मैं दे आई। अब 2 टेंशन थी, एक यूपीपी वाला ख़राब हो गया पुलिस, दूसरा होमगार्ड में भी। होमगार्ड में मुझे शुरुआत में एकदम नहीं लगा था मेरा होगा, मुझे लग रहा था 1-2 नंबर से छट जाऊंगी क्योंकि जनरल से थी। ओबीसी से था तो मेरे को बहुत गंदा लग रहा था। ओबीसी में मेरा सही नंबर आ रहा था। तो जब ये दोनों एग्ज़ाम हो गया तो मेरे को समझ आने लगा मेरा किसी में नहीं होगा। मेरा एकदम से जैसे लगता नहीं कि यार अब तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने और ख़राब किया। मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई छोड़ी अपनी थोड़े दिन के लिए और मैं कल ऑप्शन भी ढूंढने लगी। जैसे पहला था कि कोई डिप्लोमा कर लूँ या कोई इंटर्नशिप करके कमा लूँगी पैसा मैं 15-10 हज़ार के लिए। उसके बाद मैंने देखा फालतू फालतू चीज़, सब मैं बर्बाद किया। उसके बाद जब आज रिज़ल्ट मतलब मैंने अपने मन में ही सोच लिया था कि जब रिज़ल्ट आने वाला होगा होमगार्ड का तो मैं किसी को बताऊँगी नहीं, मैं चुपके से ही देख लूँगी, नहीं होगा तो मैं चुप ही रहूँगी। ये मेरा ये प्लान था क्योंकि पुलिस वाला ख़राब चला गया था। पुलिस वाला का मतलब बताया था सबको। तो जब मतलब मैं देख रही थी कि अब आने वाला है रिज़ल्ट, अब आने वाला है रिज़ल्ट, तो फिर मैं छोड़ दी कुछ दिन पहले, मतलब 5 से 10 दिन पहले मैं वीडियो देखना छोड़ दी कट ऑफ की और कब आएगा इन सब की। तो आज सुबह जब मैं सुबह नहीं मतलब दोपहर के टाइम जब मैं थी तब मेरी दीदी बड़ी वाली उन्होंने कॉल किया। उन्होंने कहा चेक करो तुम्हारा हुआ क्या। तो मैंने बिना चेक किए बोल दिया अरे मेरा नहीं होगा, कहाँ मेरा होगा। मैंने सेम यही लाइन बोली थी क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि 2-3 नंबर से छटूंगी, घर में बढ़िया से गाली पाऊंगी और ऊपर से टेंशन भी थी। उसके बाद मेरी बहन ने चेक किया, मेरा हो गया। और सच बताऊँ मुझे खुशी भी हो रही थी और दुख ज़्यादा हो रहा था क्योंकि अगर मेरा ओबीसी से लगा होता सर्टिफिकेट तो मेरा कट ऑफ से ज़्यादा आता। और जनरल से हूँ तो मतलब एक तरह से बस समझ लो हो गया है। अभी जब रनिंग के बाद एक और लिस्ट निकलती है तो उसमें मेरा चांस बहुत कम है कि मेरा ना हो पाए। और एक सरकारी नौकरी छूटना वो भी सिर्फ इस गधापंती की वजह से जो मैंने की है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि पहला तो अपना डॉक्यूमेंट ना सही से रखना और दूसरा एकदम से वो होना, क्या कहते हैं उसको, बेफिक्र रहना। जैसे बहुत आसानी से मिल जाती, लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं भी बहुत साल से कर रही हूँ। ये मौका मेरे लिए था पर मैंने गंवा दिया। तो मैं यही वीडियो बनाना चाह रही थी कि ऐसी गलती ना करें जैसे मैंने की है, वरना पछताएंगे जैसे मैं पछता रही हूँ अभी। मेरा भले ही हो गया पर मुझे पता है कि मैं डेडलाइन पे हूँ, मैं भले ही हो गई हूँ पर फाइनल आते आते शायद हो सकता है मैं छट जाऊँ। तो इतना निराश नहीं हूँ पर अंदर ही अंदर इंसान रहता है, बताता नहीं किसी को। ऐसे मुझे भी बहुत गंदा लग रहा है फिर तो अगर
इमेजिन अगर मैं ओबीसी से भरी होती, सी सर्टिफिकेट लगाई होती, मेरा धड़ल्ले से हो जाता। मैं आज चिंता मुक्त होती, मेरे पास एक जॉब रहती, मतलब खुशी ज़्यादा रहती। पर अभी क्या है, मैंने गधा वाला काम किया। मैंने मतलब जो भी किया, अब कुछ कर नहीं सकते, पर इससे सीख ले सकते हैं कि अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँ। मैं तो नहीं करूँगी और आप भी मत कीजिएगा जो मैंने गलती की। और दूसरी ये कि अब मैं रनिंग करूँगी फ़िलहाल। अभी देखो बहुत रात हो चुकी है, तो अभी सोऊंगी, कल से दौड़ूंगी। और बस यही है, और क्या मैं कहूँ, मुझे यही बात कहनी थी। और थैंक यू।